मीराबाई ऐसी सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती हैं। और ये तो पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है, जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई पसीना पहुंच रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पहुंचती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं। राव दूधा जी देखते हैं, लाली तू काय को रोवे, इधर आ, अपनी गोद में बैठा लेते हैं। वहां बेटी बेटी सुनती है, रोती रहती है। कथा विश्राम हुई, सब लोग व्यास मंच पर जाकर के प्रणाम कर रहे थे। तो जोशी जी ने कहा, आप लोगों को कथा समझ में आई? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ लेना। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गई, कोई जिज्ञासा नहीं है। जोशी जी एक एक आदमी से पूछ रहे हैं, कथा समझ में आई? सब कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया कथा। लेकिन मीरा दूर से आ रही है, बोले मैं पूछूंगी। राव दूधा जी से कहती हैं, दादाजी व्यास जी से कहो मुझे कुछ पूछना है। राव दूधा जी बोले क्या पूछोगे? बोले उनसे ही पूछूंगी। छोटी सी मीरा अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके व्यास जी के पास आती है। व्यास जी माला लेकर के राव दूधा जी को पहनाते हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं पूछना, पर हमारी लाली को आपसे कुछ पूछना है। जोशी जी कहते हैं, ये लाली पूछेगी? बोले हाँ। अच्छा लाली बड़ी प्यारी है, ऐसे गाल पकड़ लेते हैं, सिर पे हाथ, जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार होता वैसे। और जोशी जी को बिल्कुल मतलब उधर ध्यान नहीं है, वो क्या पूछेगी ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ बात पूछ लेगी। अपनी पोती समेटने लगे, ठाकुर जी रखने लगे। हाँ लाली पूछो क्या बात है। कोई इतना विशेष उसके प्रति भाव नहीं था जोशी जी का। और मीरा धीरे से आती हैं और व्यासपीठ पर दोनों हाथ रखे, पलकें झपक नहीं रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और मीरा कह रही हैं, जोशी जी आप रोज आकर के जिन गिरधर की कथा यहां सुनाते हैं, वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे ये बताओ। जब मीराबाई ने ये प्रश्न किया, जोशी जी ने जब मीरा की ओर देखा तो अपने आप को व्यासपीठ पर बैठे हुए भी अत्यंत नीचा समझने लगे। इतने वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए, इतने वर्ष हो गए कथा सुनाते हुए, ये